हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे 21 एंड अबव, एक्सरसाइज नंबर 5.1 के, जो आपका चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एफ एक्स क्या दे रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप अलजेब्रा जानते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि अगर एफ एक्स एंड जी एक्स अलग अलग दो कोई फंक्शन हो और ये दोनों फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं। बस इसकी एक कंडीशन होती है कि जो जी एक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट जैसे ही जी एक्स इस फंक्शन को करेगा तो उसकी कंटिन्यूटी हम नहीं बता सकते हैं। बस एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये तीन आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम इसी फॉर्मूले का या इसी अलजेब्रा का यूज करेंगे। अगर हम इस फंक्शन में शो कर दें, जो हमारा f1 x इज इक्वल टू साइन एक्स है, f2 x इज इक्वल टू कॉस एक्स है, अगर हम इनको अलग अलग कॉन्टिन्यूस शो कर दें तो प्लस और माइनस और जो मल्टीप्लाई है, यानी कि जो तीनों ऑप्शन है वो प्रूव हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले इनको अलग अलग शो करते हैं। यानी कि अब हम ले लेंगे फंक्शन f1 x इज इक्वल टू साइन एक्स और इसको कॉन्टिन्यूस दिखा दें। कंटिन्यूटी की आपको डेफिनेशन पता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ c के इक्वल हो जाए तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है। हमें बस यही कंडीशन को दोनों के लिए सेटिस्फाई कराना है। अब यहां से देखो, दोनों को एक साथ ही कर देते हैं। हमें इस कंडीशन को सेम f2x के लिए भी दिखाना है, cos x के लिए, कि लिमिट x टेंड्स टू जो c है, f2x है, वो क्या हो जाए, f2c हो जाए। ये तो शो करना है। स्टार्ट करते हैं इससे। देखो, लिमिट x टेंड्स टू c, f1x कर लो इसको, क्योंकि हमने यहां पर f1 लिया है, तो करा देते लिमिट जब x टेंड करेगा c को, f1x हमारे पास क्या है, साइन x है, और यहां पर अगर हम देखें तो इसकी अगर हम वैल्यू देखते हैं तो ये जाएगा साइन c, यानी कि इस लिमिट को हमें साइन c के इक्वल दिखाना है, दैट्स ऑल। अब हम इस लिमिट को देखते हैं। जब भी इस तरह की लिमिट होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, c माइनस और c प्लस दोनों इसका सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन एक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू, इसको लिखो, x जब टेंड करेगा, जब x इज इक्वल टू c, और यहां पे हम लोग लेफ्ट लिमिट देखेंगे तो c माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि हम यहां पर कौन सी लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस। और अगर हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, तो यहां पर जाएगा c प्लस एच। तो अगर x टेंड कर रहा है जीरो को, देन h इज ऑल्सो टेंडिंग्स टू जीरो। ये वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, क्योंकि ये वाली कंडीशन होगी ना, क्योंकि हम x को रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा साइन c माइनस एच। जैसे हमने c माइनस एच लिखा, अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन a, देखो आपको फॉर्मूले पता होंगे ना, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी के। तो यहाँ पर यह फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन a माइनस बी का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हमारा रह गई साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b, ये फॉर्मूला होता है हमारा। हमें अब इस लिमिट को पुट कर देना है। तो जैसे हम ये लिमिट पुट करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस जीरो, साइन c पे तो अप्लाई होगी नहीं है, जो हमारी लिमिट है, लिमिट किस पे अप्लाई होगी, सिर्फ h पे। तो ये हो जाएगा साइन c इंटू कॉस जीरो माइनस
कॉस सी इंटू साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी है 0, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। दिस मीन्स ये जो है हमारे पास साइन सी। सेम इसी तरह से आप यहाँ पे x इज इक्वल टू सी प्लस एच राइट हैंड लिमिट से भी देख सकते हो, तब भी आंसर इतना ही आएगा। ये क्या हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके इक्वल है, और राइट हैंड लिमिट भी इसकी साइन सी ही आएगी। उसके लिए आप लोग क्या पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर जो फंक्शन हो जाएगा साइन c प्लस एच हो जाएगा, तब भी हमारे पास यही आएगा। ये दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है साइन का वो क्या है, कंटिन्यूअस है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट्स वाई मैं इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो आपका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अब हम पहुंचते हैं कॉस के ऊपर। कॉस में ऐसा करते हैं, चलो कॉस में क्या कर देते हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करें या राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करें। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि साइन और कॉस का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे होता है, और ऐसे सॉरी कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये इस तरह से चलता रहता है। ये हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं साइन और कॉस। जैसे ही फंक्शन ब्रेक होगा, जैसे टैन, सेक, कॉस, कॉट, टैन का होता है, जैसे ही फंक्शन ब्रेक होगा वहीं पर डिसकंटिन्यूटी होती है। लेकिन साइन और कॉस का ग्राफ ऐसे 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 सांप की तरह ऑलवेज चलता ही रहता है। यहां पर देख लेते हैं, जब लिमिट x इज इक्वल टू सी, इसकी राइट हैंड लिमिट एवेल्युएट कर लेते हैं, c प्लस एच कर लेंगे इसको। जब x टेंड करेगा 0 को तो h भी टेंड करेगा 0 को। लिमिट अब हो जाएगी h टेंड्स टू 0, क्योंकि हम लोग यहाँ पे x को क्या करेंगे, c प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे, तो c प्लस एच हो जाएगा, और वो भी सॉरी कॉस, कॉस है ना फंक्शन हमारा f2, कॉस c प्लस एच हो जाएगा। कॉस का फंक्शन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस a कॉस b माइनस साइन a और साइन b। ये हो गया। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं। जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस c इंटू कॉस 0 माइनस साइन c इंटू साइन 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बच गया हमारे पास, जो कि हो जाएगा हमारे पास कॉस c। ये थी हमारी राइट हैंड लिमिट। अगर हम x इज इक्वल टू सी माइनस एच ले, लेफ्ट हैंड लिमिट ले, x टेंड्स टू 0 पे h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस c माइनस एच। जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम फंक्शन आता है, कॉस c कॉस h प्लस साइन c साइन h, ये आ जाएगा। क्योंकि जब माइनस होता है तो ये वाला साइन प्लस हो जाता है, और कोई डिफरेंस होता नहीं है। और लिमिट अब भी हमारी h टेंड्स टू 0 है, तो ये जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, तो ये जाएगा कॉस c की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस c, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो सी नाउ, जब हमारा साइन x जो है और जो कॉस x है, जब वो दोनों इक्वल आ गए, सॉरी कंटिन्यूअस आ गए हैं, साइन x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर ऑन रियल एक्सिस, और जो कॉस x है वो भी हमारा कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस आ गए हैं, तो अगर हम साइन x प्लस कॉस x करें, साइन x इंटू कॉस x करें, साइन x माइनस कॉस x करें, वो सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी इसी तरह से है। उसमें क्या करना है आपको, ये जो हमारा कोसाइन, कोसिकेंट और कॉट टेंजेंट फंक्शन है, इनकी कंटिन्यूटी बतानी है। देखो कोसाइन फंक्शन क्या हो गया आपका, कॉस एंड साइन, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसाइन फंक्शन। अब देखो आपने अभी कॉस और साइन का क्वेश्चन नंबर 21 में जिस तरह से प्रूव किया है, सेम उसी तरह से करना है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको क्या शो करनी है, साइन और कॉस एक्स के लिए लिमिट
x टेंड्स टू सी, f ऑफ x क्या हो जाए, f ऑफ c के इक्वल हो जाए। ये आपको इन दोनों के लिए शो करना है एज वी हैव डन ऑलरेडी इन क्वेश्चन नंबर 21। सेकेंड फंक्शन कौन से होते हैं, एक तो sec हो गया और एक क्या हो जाएगा, cosec। अब आप जानते हो कि sec x क्या होता है, sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, और cosec x क्या हो जाता है, 1 अपॉन sin x। यही तो इनका फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू sec x, और cosec x क्या होता है, 1 अपॉन sin x। अब आप यहां से देखो, ये तो कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, लेकिन जैसे ही sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जैसे ही देखो sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x की वैल्यू जैसी हो जाए 0, cos पाई बाय 2 पे 0 होता है ना, तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। जैसे ही ये वैल्यू 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0, यानी कि इन्फिनाइट फॉर्म आ जाएगा। अगर ये इन्फिनाइट फॉर्म आ गया एनी हाउ, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पर, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। और ये क्या सिर्फ पाई बाय 2 पे रहेगा, नहीं, जब जब इसके पास ये फंक्शन आएगा 2n+1 पाई बाय 2, जब भी ऐसा फंक्शन इसके पास आएगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। आप इसको इसी तरह से लिखेंगे, sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x। नाउ cos x when x इज इक्वल टू पाई बाय 2, जैसे ही हमने x की वैल्यू पाई बाय 2 रखी, क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 1 अपॉन 0, और ये इन्फिनाइट फॉर्म आ गई। देयरफॉर ये जो हमारा sec x है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एवरीवेयर, बट एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। सेम इसी तरह से हमारे पास क्या है, cosec x है। cosec x कहां पर 0 होता है, देखो यहीं से देखो, जब भी हम cosec x की वैल्यू क्या पुट कर दें, ये साइन 0 आ जाए हमारे पास। साइन की वैल्यू 0 कहां पर होती है, एट 0, या कह लो कि n पाई। जैसे ही हम n पाई रखेंगे इस वैल्यू को, साइन n पाई क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। जैसे ही ये वैल्यू 0 होगी, हो जाएगा 1 अपॉन 0 फॉर्म, ये हो जाएगा इन्फिनाइट फॉर्म का। जैसे ये इन्फिनाइट फॉर्म आ गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम इसी तरह से tan और cot और tan कहां पर 0 होते हैं, n पाई पे। उनकी भी जो डिसकंटिन्यूटी आती है वो कहां पर आती है, n पाई पे आती है। क्यों, क्योंकि n पाई पे पहुंचते ही उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती, सॉरी 1 अपॉन 0 फॉर्म की हो जाती है, यानी कि इनफाइनाइट फॉर्म की हो जाती है। tan को इस तरह से भी आप देख सकते हो, tan x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारे पास sin x अपॉन cos x। ये तो इसकी वैल्यू होती है। और आपने tan हो गया, cot हो गया, sec हो गया, cosec हो गया, इनके ग्राफ भी देखे हैं। इनके ग्राफ कैसे होते हैं, इस तरह से कुछ बने होते हैं, इस तरह से ना, तो वो क्या होते हैं, हमारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते हैं। तो फिर क्या हम लोग कैसे लिखते हैं इनको, कि देखो यहां से यहां बस ये ही तो इसकी, ये इतना कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही यहां पर कोई और वैल्यू आती है, ये पॉइंट ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर इस तरह से ये ग्राफ बनता है या इस तरह से ये ग्राफ बनता है, तो ये पॉइंट इसके क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूटी के ग्राफ होते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि जो sec x होगा वो कहां पर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n+1 2n+1 पाई बाय 2, और साइन और sec और cot और जो tan होते हैं वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ग्राफ। ऐसे स्मूथ सा ग्राफ होता है, इस तरह से जो इनका ग्राफ होता है। लेकिन यही इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। जब ये दोबारा से इस तरह से बनेगा तो क्या होता है हमारे पास कि डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं ये एट x इज इक्वल टू n पाई। एवरीवेयर हमेशा ये क्या रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एज देन दैट। So this was our question number 22. Let's see the question number 23. अब देखो question number 23.
इसमें हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी इस फंक्शन की बतानी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम रखेंगे तो ये फंक्शन यूज करेंगे। राइट हैंड लिमिट रखेंगे तो देखो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन रखेंगे। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पे निकालेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, तब भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये यूज होगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये तीनों हमें इवेल्युएट करनी है। अगर इक्वल आ गई तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। जब लिमिट एक्स टेंड करे 0 माइनस एफ ऑफ एक्स को, देखो 0 से छोटा एक्स, इसका मतलब क्या होता है, एक्स क्या है, 0 से छोटा है। जब भी एक्स 0 से छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या यूज होगा, ये वाला फंक्शन यूज हो जाएगा। जब हमने फंक्शन की वैल्यू रख लेनी होती है तो इसका ये जो माइनस होता है वो रिप्लेस हो जाता है, एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, और फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। देखो ये माइनस हट गया, ये फंक्शन यहां पर आ गया, और x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू जब भी 0 से छोटी है। अब देखो इसको उसी तरह से करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्यों, हम ऐसे रिप्लेस कर लेंगे इसको, देखो अब देखो इसको x ही रहने दो, x टेंड्स टू 0। अब देखो साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0, और इसकी वैल्यू भी 0। जब भी 0/0 फॉर्म होती है तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है तो क्या होता है, हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। वो रूल क्या होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे अलग अलग से, तो हो जाएगा cos 0 साइन एक्स का करेंगे ना, इस फंक्शन का करेंगे हम लोग। ये तो इसको हमने वैल्यू पुट करी थी, 0/0 फॉर्म आ गया था। और x का डिफरेंशिएशन देखो, d/dx ऑफ साइन x क्या होता है हमारे पास, cos x होता है, और d/dx ऑफ x क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। ये आ गया। अब यहां पर अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये हमारे पास क्या आ गया, 1। अब अगर यहां पर भी 0/0 फॉर्म आ रहा होता तो हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, ये तो हम लोगों ने किया एल हॉस्पिटल रूल से। एक आपको प्रॉपर्टी भी पता होती है, जब भी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x लिखा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये आपने लिमिट में सबसे पहले जो लिमिट पढ़ाई जाती है वो यही होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये जो लिमिट का फॉर्मूला बताया जाता है उसमें ये सबसे पहले होता है। ये भी आपको पता था तो आप यहाँ पर भी डायरेक्टली 1 पुट कर सकते थे, नहीं तो आप इसको इक्वल टू 0 पुट करते, 0/0 फॉर्म आ गया, ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएशन किया, उसकी वैल्यू 1 आ गई। ये हो गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि जब भी x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है तब हमारे पास एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1। जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 1 आ गई। अब f ऑफ 0 कितना है हमारे पास, ये वाला f ऑफ 0, यानी कि जब भी x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 0, x की वैल्यू किस फंक्शन में हमें इक्वल टू 0 दिख रही है, इस वाले फंक्शन में, तो ये जाएगा 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है विच मीन्स हमारा ये जो फंक्शन हमें गिवन है वो कॉन्टिन्यूअस है। ये हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23। इसके आगे के क्वेश्चन यू विल फाइंड इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल then do subscribe. Thank you for watching.